अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगर मैं कहूँ कि ये झूठ है तो क्या बोल रहा है भाई ये? पता है तुझे, एवरेस्ट की हाइट सैटेलाइट से मेजर होती है। हर जगह प्रूफ है। रिसर्च में पता चला है कि जो माउंट एवरेस्ट का टॉप है वहाँ पे मरीन लाइमस्टोन्स मिले हैं। वही मरीन लाइमस्टोन जो समुद्र के लोएस्ट पॉइंट पे पाए जाते हैं। मतलब माउंट एवरेस्ट जो पर्वत बना वो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण ही हुआ था। जैसे टेक्टोनिक प्लेट से आपस में आई और दो टकरा करके ऊपर फिर उड़ गए। तो इस टेक्टोनिक प्लेट के जब आपस में टकराने से ही माउंट एवरेस्ट बना था। ठीक। मतलब ये कि जो माउंट एवरेस्ट आज वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है वो एक टाइम पे समुद्र के अंदर था। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन आज सच है तेरे हिसाब से वो एक टाइम पे झूठ थी। देखो जो इन्फॉर्मेशन आज सत्य हो उसके हिसाब से ना तो पहले कभी छूट हुई। ये स्टेटमेंट को कैसे हम किसी एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट से जोड़ दें। माउंट एवरेस्ट पहले छोटा था तो उसे छोटा कहा जाता है। बड़ा होगा तो बड़ा कहा जाएगा, छोटा होगा तो छोटा कहा जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है यार कि आज जो सत्य है वो कभी सत्य नहीं रहा। ठीक है, आज जो सत्य है वो कभी सत्य नहीं रहा होगा, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जब वो पर्वत छोटा था तो उसे छोटा कहा जाता होगा, आज बड़ा है बड़ा कहा जाएगा। अगर टेक्टोनिक प्लेट में कोई ऐसी मूवमेंट हो जो किसी और माउंटेन को उससे ऊंचा कर दे तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि अब माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ ऊंचा पहाड़ नहीं रहा, अब दूसरा कोई पहाड़। एग्जैक्टली। समय के साथ साथ इस दुनिया के सबसे बड़े सच भी झूठ बन जाते हैं और सबसे बड़े झूठ सच। समय के हिसाब से सबसे बड़े झूठ सच बने। या दैट्स अ राइट स्टेटमेंट। टाइम, सत्य टाइम डिपेंडेंट और ह्यूमन मतलब कौन सा इंसान है। देखो सत्य जो है इंसान पे और टाइम पे डिपेंड करता है। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं। कभी पास्ट में जो सती प्रथा है वो सही रही हो, लेकिन अब तो नहीं है ना। पास्ट में माउंट एवरेस्ट छोटा रहा है लेकिन अब तो नहीं है ना। ऐसी ही बहुत सारी जो सत्य की घटनाएं मतलब जो ट्रूथ है वो टाइम डिपेंडेंट है और पर्सन डिपेंडेंट कैसे है कि हम हमेशा कर देंगे किसी को बचाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, वो सत्य होता है। लेकिन तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र की बात करो, उनके लिए क्या होगा? वो तो हर चीज को सत्य ही बोलते थे। लेकिन यार जो सत्य का कॉन्सेप्ट है ना कि एक ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट की तरह कि ये सत्य है ये झूठ है, ये सत्य है ये झूठ है। जो सत्य है वो एक स्पेक्ट्रम में आता है, ग्रे एरिया में। कोई भी चीज किसी हद तक सत्य हो सकती है, कोई भी चीज किसी हद तक गलत हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में लो डेमोक्रेसी, कितनी अच्छी चीज है ना दुनिया के लिए। लेकिन सोचो क्या हमेशा डेमोक्रेसी अच्छी रहेगी? हम्म? ये भी तो हो सकता है ना कि आगे चल करके डेमोक्रेसी से कोई अच्छी हमें मिले चीज या फिर हम बनाए जो डेमोक्रेसी के सारे जो अच्छी चीजें हैं उनको भी अपनाए और दुनिया में और भी बहुत बहुत चीजें हैं जो और सी गवर्नेंस में आती हैं, वो मिला करके हम ऐसी एक चीज बनाए जो डेमोक्रेसी से भी अच्छी हो। तो हम क्या कहेंगे कि जब डेमोक्रेसी खराब थी? नहीं, वो उस टाइम के हिसाब से हमारे लिए उतनी अच्छी थी, लेकिन जरूरी भी नहीं हो कि वो अच्छी ही हो। चीजें कॉम्प्लेक्स, इनको आसानी से समझा जा सकता है अगर तुम कोई ऐसा एग्जाम्पल न लो ना जिससे उस चीज को तुम समझा ही ना पाओ, या फिर तुम इंटेंशन कुछ और हो और रिजल्ट कुछ और आए। सिर्फ और तुम्हारा क्लियर होना चाहिए तुम किस चीज पे बात कर रहे हो, तुम क्या कन्वे करना चाहते हो सामने वाले को। तो मैं इस वीडियो में बस ये कन्वे करना चाहता हूँ कि सत्य जो है ट्रूथ जो है, पहले पता एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ होता ही नहीं है। नथिंग इज एब्सोल्युटली ट्रूथ। फिर इसमें नहीं जाएंगे। मतलब कोई भी चीज किसी हद तक सत्य होती है, कोई भी चीज किसी हद तक गलत होती है। और दूसरा कि सत्य और गलत एक स्पेक्ट्रम में आते हैं। ठीक है, ये हम कन्वे करना चाहते हैं इस वीडियो से, और आगे थोड़ा और देख। तो इसका मतलब जो कुछ भी आज अपन जानते हैं
क्या वो सच है? हाँ, करेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी चीजें हम जानते हैं वो सत्य हैं, अनटिल अनलेस उससे बेहतर चीजें ना मिले हमें। और वो सत्य भी नहीं है, वो ठीक है, मतलब अच्छी चीजें हैं। अब तक की करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी जो है वो, अब देखो, अभी जो है वो सत्य नहीं है, मतलब वो सबसे जो हम कहते हैं अभी आइडियल कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो चीजें हैं उनको हम नहीं लेके चलेंगे या फिर हम नहीं मानेंगे। अब माउंट एवरेस्ट इस टाइम के लिए सबसे ऊंचा पर्वत है, तो क्या हम नहीं मानेंगे? ऑब्वियसली मानेंगे, क्योंकि इस टाइम के लिए सबसे ऊंचा है। अब फ्यूचर में कोई होगा तो देखा जाएगा। सच को छुपाने के लिए बोला गया? कुछ कुछ छुपाने के लिए बोला गया, जो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा मैं क्या इस वीडियो में कन्वे करना चाहता था। ठीक है, और देख लो पूरा वीडियो। समझदार को इशारा काफी है। समझदार को इस काफी है। ठीक है, मैं जो आइडिया कन्वे करना चाह रहा था ना, वही है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, और सही और गलत एक स्पेक्ट्रम में आता है कि कुछ कोई चीज किसी हद तक गलत हो सकती है, कोई चीज किसी हद तक सही हो सकती है। और आइडिया ये कन्वे करना चाहता था, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एंड तब तक के लिए देखते रहो, एंड और वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए